एक व्यक्ति और दिए हैं, ध्यान रखिएगा। ये तो आपने अभी पढ़ा था कल कोहलबर को, इसको जीन पियाजे ने भी दिया है। हाँ, जैसे संज्ञानात्मक सिद्धांत दो लोगों ने दिया है। कौन कौन दिए हैं? जैसे जेरोम ब्रूनर ने भी दिया था और जीन पियाजे ने दिया था, वैसे नैतिक विकास दो लोगों ने दिया है, याद रखिएगा। कल आपने इनका पढ़ा था नैतिक विकास। हाँ, कुछ कहना चाह रहे क्या? हाँ, दो लोग नहीं, बायोगोस्की ने नैतिक विकास पर नहीं दिया। हाँ, दो सिद्धांत दिए। हाँ हाँ, अभी बता रहे हैं। अब इनका नैतिक विकास कल आपने पढ़ा था, 3 भाग में है। दूसरा आपने पढ़ा था परंपरागत स्तर। तीसरा आपने पढ़ा था कल तो यही पढ़ा था आपने, हैं? इन्होंने 3 नैतिक विकास दिया है। पहला इनका है नैतिक यथार्थता, दूसरा दिया नैतिक समानता। नहीं लिखिए मत, समझ लिए तभी हम लिखवा दे रहे हैं। तीसरा इन्होंने दिया नैतिक सापेक्षता। अब देखिए, कल आपने इनको पढ़ा था, इन्होंने दिया था पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर या पश्चिम परंपरागत दिया था। जीन पियाजे ने इसको 3 भाग बांटा, इसमें इन्होंने कोई जो है स्तर नहीं दिया है। इनका सीधे है नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता, नैतिक सापेक्षता, ये 3 दिया है। इनका कहना है, जो जीन पियाजे साहब का है, कि नैतिक विकास पहली अवस्था में जन्म से लेकर, इन्होंने कोई आयु निर्धारित नहीं किया, जन्म से लेकर 7 से 8 वर्ष की अवस्था माना है। ये 8 से 12 वर्ष की अवस्था माना है। ये 12 से लेकर 18-19 वर्ष की अवस्था को माना है। समझ गए? अब इनका जो ये पूर्व परंपरागत स्तर इससे मिलता जुलता है, परंपरागत स्तर इससे मिलता जुलता है, पश्चिम परंपरागत स्तर इससे मिलता जुलता है। जीन पियाजे साहब का कहना है कि जो बच्चों में नैतिक विकास होता है उसके लिए 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहला ये कहते हैं बौद्धिक स्तर होना चाहिए, और दूसरा ये कहते हैं स्वयं का अनुभव होना चाहिए। अनुभव, 2 बातों पर ये सबसे ज्यादा जोर देते हैं। ये कहते हैं कि पहला नैतिक विकास के लिए बौद्धिक स्तर होना चाहिए, दूसरा ये कहते हैं स्वयं का अनुभव होना चाहिए। जैसे जो चीजों को आप कर रहे हैं या बच्चा कर रहा, उससे जो चीजों को सीखेगा उससे नैतिक विकास बच्चों में होगा। इसको इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इसके पहले जब इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत पूछा था तो इन्होंने जीन पियाजे से ना पूछकर जेरोम ब्रूनर से पूछ दिया कि जेरोम ब्रूनर की कौन सी अवस्था जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत में नहीं है। कौन कौन अवस्था है? जेरोम ब्रूनर की कौन कौन सी अवस्था संज्ञानात्मक सिद्धांत में है? पहला उनका क्रियात्मक अवस्था है, दूसरा प्रतिबिंबात्मक अवस्था है, तीसरा
संकेतात्मक अवस्था है। अब उन्होंने दे दिया उसी में, क्वेश्चन देखिएगा कभी आप पुराने पेपर में, उसी में दे दिया संप्रत्यय काल। तो संप्रत्यय काल जो है जेरोम ब्रूनर का नहीं है, किसका है? जीन पियाजे का है। अब यहां इन्होंने दिया कि नैतिक विकास के 3 चरण हैं, इसमें इन्होंने कोई स्तर नहीं बांटा है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने कोई स्तर इसको नहीं बांटा। इन्होंने क्या नैतिक यथार्थता कहा। यथार्थता का मतलब है इस समय बच्चों में कोई नैतिक विकास नहीं होता। जैसे यहां आपने कल बताए थे कि नैतिक पूर्व परंपरा का स्तर में बच्चों में नैतिक विकास का अभाव पाया जाता है, कहा था ना। दूसरा कहा था यहां से नैतिक विकास की शुरुआत होती है। यहां पर क्या होता, नैतिक विकास पूर्ण हो जाता। 3 बातें हमने कहा था, यानी कभी पूछे यहां पर नैतिक विकास नहीं होता, यहां जो भी उसका अपना अनुभव होगा उसके द्वारा नैतिक विकास करेंगे, ठीक है। तो जीन पियाजे ने भी नैतिक विकास पर अपना सिद्धांत दिया है, ध्यान रखिएगा। इनका नैतिक विकास 3 भाग में है। पहला एक कहते हैं नैतिक यथार्थता, ये जन्म से 7 से 8 बार चलेगी। दूसरी अवस्था कहते हैं नैतिक समानता, 8 से 12 साल चलेगी। नैतिक सापेक्षता ये 12 से 18 या 19 वर्ष की अवस्था मानते हैं। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा, द मॉरल ऑफ चाइल्ड जो है डेवलपमेंट, इनकी पुस्तक का नाम है द मॉरल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जीन पियाजे का है। लिखे चलिए, थोड़ा सा लिखेगा। हाँ लिखेगा जीन पियाजे, हाँ, ने 1932 में 1932 में नैतिक विकास पर देखिए, जीन पियाजे ने 1932 में नैतिक विकास पर द चाइल्ड ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, हाँ, चाइल्ड ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, एक ही बात है, द चाइल्ड ऑफ मॉरल डेवलपमेंट पुस्तक को लिखा था। जिसमें नैतिक विकास को 3 भागों में बांटा। नैतिक विकास को 3 भाग बांटा। नैतिक यथार्थता, हाँ लिख लीजिए इसको, नैतिक समानता, हाँ क्या क्या कर रहे हैं? 7 से 8 वर्ष, एक ही है, कहीं 7 लिखा रहेगा, कहीं 8 वर्ष। यानी इनका यह मानना है कि 18 वर्ष यानी किशोरावस्था पर जाते थे नैतिक विकास पूर्ण हो जाता है। अब लिखेगा नैतिक विकास के लिए इन्होंने, हाँ लिखेगा नैतिक विकास के लिए इन्होंने बौद्धिक विकास, क्या पहले इसको लिख लीजिए, हाँ लिखे इन्होंने नैतिक विकास के लिए पहला
बौद्धिक विकास, इन्होंने बौद्धिक विकास, दूसरा लिखिएगा स्वयं का अनुभव, स्वयं का अनुभव को महत्वपूर्ण माना है। बौद्धिक विकास और स्वयं का अनुभव को महत्वपूर्ण माना है, को महत्वपूर्ण माना है। जैसे जीन पियाजे ने कथन कहा था संज्ञानात्मक सिद्धांत पर, क्या कहा था? क्या कहा था जीन पियाजे का कथन? बोलिए, आप लोगों को लिखाए भी हैं। जब संज्ञानात्मक सिद्धांत हमने लिखाया था तो जीन पियाजे ने एक कथन कहा था, बच्चे दुनिया के बारे में, दुनिया या संसार के बारे में, दुनिया या संसार के बारे में क्या बोले थे? अपने स्वयं के चिंतन और अनुभव से अपनी समझ का स्वयं विकास करते हैं, अपनी समझ का स्वयं विकास करते हैं। लिखिए मत तो लिखें आप लोग, विकास करते हैं। आपने लिखा था जिसके लिए वे खोज करते हैं, खोज करते हैं और विचारों का निर्माण करते हैं। अगर ये बात आप समझ गए होंगे, ये इनका जीन पियाजे का कथन है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। अब ये जो कह रहे हैं, हाँ देखिए कथन है, इसको याद रखिएगा। जब भी पूछेगा किसने कहा कि बच्चे दुनिया या संसार के बारे में अपनी समझ का विकास स्वयं करते हैं, जिसके लिए वे खोज करते हैं और विचारों का निर्माण करते हैं। इसीलिए एक शब्द आता है कभी कभी, खोज या निर्माण। शब्द किसने दिया था? ठीक, अनुकूलन शब्द किसने दिया था? हाँ, थांडाई दिए थे? कौन दिया था अनुकूलन शब्द? अरे भाई, अनुकूलन शब्द भी जीन पियाजे ने दिया है। पुनर्बलन शब्द कौन दिया है? पुनर्बलन शब्द कौन दिया है? बोलिए बोलिए आप आप लोग पुनर्बलन शब्द सुना होगा, कौन दिया था? सही कह रहे हैं आप। उनका सिद्धांत ही है पुनर्बलन सिद्धांत। ये शब्द आएंगे, ध्यान रखिएगा। अनुकूलन शब्द देने वाले जीन पियाजे हैं। वो जो आप लोग भ्रम में थे, पाउलो ने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया है। पुनर्बलन जो देते हैं, पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था किसने? स्किनर ने दिया। समझ गया बात? पुनर्बलन जो शब्द आपने घबरा रहे हैं, पुनर्बलन देखिए शब्द देने वाले स्किनर साहब हैं। हाँ इसीलिए आप लोग घबरा रहे हैं। देखिए शब्द का खेल है। जैसे कह दिया स्कीमा शब्द किसने दिया? स्कीमा। अभिमुक्ता शब्द किसने दिया? अरे कल ही तो अभिमुक्ता शब्द लिखे थे। अभिमुक्ता का मतलब
झुकाव। ये ध्यान रखिएगा, शब्द का खेल है। हाँ, लॉरेंस कोहलबर्ग ने अभिमुखता हर जगह देखा लिखा है। यांत्रिक सापेक्ष की अभिमुखता लिखा है ना, परस्पर एक रूप की अभिमुखता, अधिकार संरक्षण की अभिमुखता लिखा है, सामाजिक अनुबंध की अभिमुखता, ऐसे सब लिखा है। देखिए यहां शब्दों से पूछेगा, कभी कभी दे देगा मिलाने के लिए, शब्द लिख देगा और मिलाना रहेगा। जब खोज निर्माण शब्द कहेगा तो जीन पियाजे, क्योंकि जीन पियाजे देखिए यहां कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बच्चे दुनिया के बारे में या संसार के बारे में अपनी समझ का विकास स्वयं करते हैं, जिसके लिए वे खोज करते हैं और विचारों का निर्माण करते हैं। ये शब्द है। यहां ये कह रहे हैं कि आप लाख बच्चों से कहेंगे ये सही है, जब तक बच्चे का अपना अनुभव नहीं होगा बच्चा उसको नहीं मानेगा। इसीलिए जो शब्द आपने लिखा कि नैतिक विकास के लिए दो तत्व मानते हैं, एक बौद्धिक संरचना बुद्धि का विकास, दूसरा ये मानते हैं स्वयं का बच्चे का अनुभव। समझ गए? इसीलिए पूछेगा कि स्वयं के अनुभव के द्वारा या बौद्धिक विकास के द्वारा नैतिक विकास को कौन मानता है, तो जीन पियाजे साहब हो जाएंगे। और इन्होंने आय के अनुसार नैतिक विकास को इन्होंने बांटा है। ये कहते हैं पहली अवस्था में इसमें नैतिकता नहीं होती, बच्चा जो चीज को देखता है उसके बारे में उसका अपना अनुभव होता है। अगर उसने सही चीज समझाया गया वो सही चीज को मानेगा, गलत चीज समझाया गया गलत चीज को मानेगा। ध्यान रखिएगा। यहां क्या है, बच्चा जब स्कूल में जाता है या विद्यालय जाता है या पास पड़ोस जाता है तो सामाजिक जो है अंतःक्रिया के द्वारा बच्चा नैतिक विकास को करता है। ये लिख लिया, आप नोट कर लिए? हाँ, अब लिखिएगा, पहला हेडिंग डालिएगा, लिखिए नैतिक यथार्थता। यथार्थता जरा आप लोग कभी सीटेट का पेपर हल करिएगा तब मजा आएगा। ये सब चीजें जो आप पढ़ रहे हैं आपको तब मजा आएगा इसको करने में। यूपी टेट में तो ऐसा सीधे डायरेक्ट प्रेस करेगा, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट प्रेस करेगा। लिखे नैतिक यथार्थता, लिखे यह अवस्था जन्म से 7 से 8 वर्ष तक चलती है। यह अवस्था जन्म से 7 से 8 वर्ष चलती है। जिसमें बच्चे का प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, इसकी समझ विकसित होती है। समझ गया बात? अब उसका अपना अनुभव होगा, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है उसका अपना होगा। लिखे जीन पियाजे का यह चरण, हाँ लिखेगा जीन पियाजे का यह चरण लॉरेंस कोहलबर्ग का यह चरण लॉरेंस कोहलबर्ग के पूर्व परंपरागत स्तर से मिलता है। पूर्व परंपरागत स्तर से मिलता है कि पूर्व परंपरागत स्तर से मिलता है। क्यों मिलता है अभी जान लीजिए। भाई आपने कल लिखा था कि पूर्व परंपरागत स्तर में इन्होंने 3 स्तर लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताए। पहला कहा था उन्होंने क्या,
आत्म केंद्रित निर्णय, निर्णय बताया था, ठीक। दूसरा हमने इसमें कहा था दंड या आज्ञा पालन की अभिमुखता। तीसरा इसमें लिखा था यांत्रिक सापेक्ष की अभिमुखता, ये लिखा था आपने, सापेक्ष की अभिमुखता। यहां इन्होंने कहा था लॉरेंस कोहलबर्ग ने कि भाई अगर बच्चा कोई गलत कार्य करता है, जब उसे हम दंड देते हैं या उसे डांटते हैं, आज्ञा पालन मतलब डांटना, तो उसे ये पता चलता है ये चीज गलत है या सही है। बड़े लोग क्या करते हैं, डांटते हैं, कोई गलत काम किया तो डांटते हैं। यांत्रिक सापेक्ष की अभिमुखता, जब यंत्रवत कोई काम करता है तो उसमें गलतियां होती हैं, तो उसे सीखता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए ये जो सिद्धांत है ये इनका नैतिक यथार्थता का सिद्धांत है। इसमें क्या होता है, बच्चा ये चीज को सीखता है क्या गलत है क्या सही है, इसका अपना स्वयं का अनुभव होगा। दूसरा लिखेगा नैतिक समानता। नैतिक समानता, देखिए अगर यूपी टेट सिर्फ देना है तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान जो जरूरत है सिर्फ आपको ये चीज रटना, इतना ही रटना है, उनकी किताब रट लेना और कुछ नहीं करना है। अगर सी टेट भरना है, देना है, तब ये तथ्य पढ़िएगा जो मैं लिखा रहा हूं आपको बताएं, हैं? क्योंकि देखिए अगर देना है तब उस चीज को पढ़िएगा, अन्यथा आप सिर्फ यही रट लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। नहीं मान लेते हैं आपका मन नहीं है तो मत पढ़िएगा इसको। आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना है, अच्छे अंक के लिए जरूरी यही है। अगला लिखेगा, लेकिन नैतिक समानता में यह अवस्था 8 से 12 वर्ष की अवस्था है। आठ वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था है जिसमें बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अपने नैतिक विकास को करते हैं। जिसमें पास पड़ोस और विद्यालय की भूमिका, जिसमें वे पास पड़ोस और विद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। महत्वपूर्ण होती है जिसमें अपने सहपाठी के व्यवहार की नकल और शिक्षकों के द्वारा आदर्श को स्थापित करके बच्चे अपनी नैतिक विकास को पूर्ण करते हैं, नैतिक विकास को पूर्ण करते हैं। अगला लिखेगा नैतिक सापेक्षता।
लेकिन यह अवस्था 12 से 18 वर्ष के बीच, अठारह वर्ष के बीच, जिसे हम किशोरावस्था भी कह सकते हैं, कह सकते हैं, में बच्चे अपनी बौद्धिक क्षमता, बच्चे अपनी बौद्धिक क्षमता और समाज के अनुभव से नैतिक विकास को पूर्ण कर लेते हैं। पूर्ण करते हैं। यह लॉरेंस कोलबर्ग के उत्तर परंपरागत स्तर से मिलता है। लॉरेंस कोलबर्ग के उत्तर परंपरागत स्तर से मिलता है। उत्तर या पश्चिम परंपरागत से मिलता जुलता है। लॉरेंस कोलबर्ग के उत्तर या पश्चिम परंपरागत स्तर से मिलता है। तो ये दो नैतिक विकास, इसको याद रखिएगा। नैतिक विकास लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया, नैतिक विकास जीन पियाजे ने भी दिया है। जीन पियाजे किस देश के थे? स्विट्जरलैंड के थे। लॉरेंस कोलबर्ग अमेरिका के थे, ध्यान रखिएगा। जीन पियाजे साहब स्विट्जरलैंड के हैं, ध्यान रखिएगा। ये लॉरेंस कोलबर्ग जो है अमेरिका के हैं। चलिए, समझ में आ गया। अगला नाम आता है बंडूरा साहब का। आपने पढ़ा होगा, हमने उस दिन 3 बातें बताया था। मुझे लगता है याद होगा कि नहीं याद होगा, आपसे जरा प्रश्न कर लें। मनोसामाजिक सिद्धांत कौन दिया था मैडम? आप इस पूछ रहे हैं। कौन दिया था? एरिक्सन ने दिया। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कौन दिया था? आप इस पूछ रहे हैं। लेव वाइगस्की। कहा था ना कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं लेव वाइगस्की। तीसरा नाम आ गया आपके सामने, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। कौन दिया? अल्बर्ट बंडूरा का नाम आ जाएगा। ध्यान रखिए, 3 है सामाजिक पर। जहां पर शब्द लिखा रहे मनो, फ्रायड नहीं आ जाए भाई साहब, मनोसामाजिक, तो एरिक्सन आ जाएंगे। अगर इसमें लैंगिक जोड़ दिया तब फ्रायड साहब आ जाएंगे, ध्यान रखना। इसलिए देखिए, आपको ऐसे रटना है। मनोसामाजिक का एरिक्सन, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया तो वाइगोस्की, और सामाजिक अधिगम दिया तो बंडूरा। देखिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी संज्ञानात्मक चिंतन पर है। किस पर है? संज्ञानात्मक चिंतन। देखिए, याद रखिएगा। देखिए, 3 सिद्धांत मुख्य रूप से फ्रायड ने दिया। फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। देखिए, याद रखिएगा, 3 सिद्धांत व्यवहार पे हैं। कौन कौन? ये देखिए, संज्ञानात्मक हो गया,
संज्ञानात्मक क्या है? जिसमें चिंतन तर्क का प्रयोग हो, तर्क का प्रयोग किया गया हो, वो होगा संज्ञानात्मक। 3 सिद्धांत व्यवहार पे हैं, इसको याद रखिएगा, कभी पूछेगा। जैसे थांडाइक का है उद्दीपन अनुक्रिया। अनुक्रिया कौन दिया था? थांडाइक ने दिया। ठीक, वेरी गुड। दूसरा हमने कहा अनुकूलित अनुक्रिया। अनुकूलित अनुक्रिया हो जाएंगे पावलोव। तीसरा है क्रिया प्रसूत। प्रसूत अगर कह दिया स्किनर। ये तीनों व्यवहार पर है, व्यवहारवाद पर है। सामाजिक अधिगम संज्ञानात्मक पे है, और एक नाम सुना होगा अंतर्दृष्टि या सूझ, ये भी संज्ञानात्मक पे है। देखिए पूछा एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको बता रहे हैं। अगर पूछ दे कभी कि अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक थांडाइक सीखने में किस चीज को महत्वपूर्ण मानते हैं? व्यवहार को, ध्यान रखिएगा। ये सब मानते हैं किस पे? संज्ञानात्मक पे। व्यवहारवाद क्या है? वातावरण पे बल देता है, जबकि संज्ञानात्मक किस पर बल देगा? चिंतन तर्क। और ये समस्या पर आधारित है, समस्या समाधान पर आधारित है। समाधान, ये जो है समस्या समाधान पर आधारित है। जैसे उस दिन बताए थे आपसे कि समस्या समाधान के लिए सबसे पहले क्या होता है? क्या होगा मैडम? समस्या की पहचान करना है। क्या करना है? देखिए जब भी है, अगर संज्ञानात्मक विकास की बात आएगी या संज्ञानात्मक अधिगम की बात आएगी, इसमें सबसे पहले होता समस्या समाधान विधि पर आधारित है। याद रखिएगा। इसमें क्या है? पहले समस्या की पहचान करना होगा, समस्या है क्या। इसीलिए आप देखते हैं अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत को एक शब्द और दिया गया था। क्या दिया गया था? समग्रवाद। लिखा था आपने ना, ये सब लिखा था, समग्रवाद सब लिखा था। समग्रवाद का मतलब ये होता है जब कोई समस्या आवे तो पूरे वातावरण का पहले हमें अध्ययन होना चाहिए, यानी समस्या की पहचान होनी चाहिए। भाई समस्या आई क्यों? अब समस्या की जब देखेंगे, पूरी पहचान करेंगे उस वातावरण में, तो समस्या समाधान के लिए दूसरा इसका स्टेप होता है, ध्यान रखिएगा। क्या? समस्या समाधान के लिए व्यूह रचना करना। व्यूह रचना मतलब क्या होता है? प्लान बनाना, योजना बनाना। भाई प्लानिंग आप बनाते हैं ना, योजना बनाएंगे। जब आपका योजना बन गया तो योजना पर क्या होगा? कार्य करना, वर्क करना। जब आप व्यूह रचना प्लान बना लिए तो आपको योजना पर कार्य करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। योजना पर आप काम करेंगे, देखिए सफलता भी मिलती है, असफलता भी मिलती है। मैंने एक बार ये बात कहा है, जब हम कोई कार्य को करते हैं तो हम या तो सफल होते हैं या तो असफल होते हैं। दो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। असफलता ऐसा नहीं सीखने का मौका नहीं देती, असफलता भी सीखने का मौका देती है। जैसे आपने इतने टेस्ट दिए, तमाम क्वेश्चन जानते हुए गलत किए होंगे, किए थे ना? आपने देखा होगा, उससे आपको अनुभव मिला होगा कि अब जो है ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि स्कॉलर एकेडमी का माइनस मार्किंग बहुत तगड़ा है। 1/2 है, हो सकता है माइनस में पहुंच जाए। सीखा कि नहीं आपने? नहीं, बात कर रहे हैं, ये अनुभव हुआ कि नहीं कि अगर गलती किए तो आपके जो सही थे उसमें भी कट गए नंबर।
कुछ लोग माइनस में चले गए। अब सीखा कि नहीं आपने। अब यहां क्या है, जब आप कार्य करेंगे तो उसका एक परिणाम आएगा। परिणाम सफल भी होगा, असफल भी होगा। अगर सफल हो गया तो इसका प्रयोग फिर हम करेंगे दूसरी प्रकार की समस्या में, क्योंकि हमारे पास अनुभव हो गया। अगर हम असफल हो रहे हैं तो असफलता के कारणों को जानेंगे। लेकिन अब यहां ये चीज नहीं पढ़ना है, ये चीज यहां हमको नहीं पढ़ना। पढ़ना क्या है, ये तो मैंने इतना समझाने के लिए, चूंकि संज्ञानात्मक शब्द का प्रयोग ले गया मैंने। यहां करना क्या है, बंडूरा साहब कहते हैं कि सीखने में सबसे जरूरी क्या है, अवलोकन। अवलोकन मतलब है अवलोकन या निरीक्षण करना। क्या करेंगे, अवलोकन या निरीक्षण करेंगे। कोई कार्य को कर रहा है, हम उसको देखेंगे और देखने के बाद हम उस कार्य को पुनः करेंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे आप देखते हैं, कभी आप गए होंगे, आप लोग भी अगर साइंस पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो आपको आपके जो टीचर रहे होंगे लैब में ले गए होंगे, ले गए थे ना। लैब में क्या हुआ, उन्होंने केमिकल को मिलाकर आपको दिखाया होगा, दिखाया होगा। उन्होंने स्वयं परीक्षण करके उसको पहले साबित किया होगा, फिर आपसे कहा होगा कि आप इसको परीक्षण स्वयं करें। पहले क्या होगा, परीक्षण करके स्वयं दिखाएंगे, देखकर आप उस रिएक्शन को जानेंगे, फिर क्या करेंगे, आप उस रिएक्शन को स्वयं करेंगे। ये कहते हैं कोई चीज सीखने के पहले बच्चे को हमें अवलोकन कराना चाहिए, देखना दिखाना चाहिए। जब बच्चा उस चीज को देख लेगा तो उस अवलोकन के आधार पर कुछ चीजों को सीखेगा, फिर वो अधिगम करेगा। अधिगम मतलब उससे तमाम चीजों को सीखेगा। बंडूरा साहब कहते हैं बच्चे जो भाषा सीखते हैं, भाषा जो सीखते हैं वो सामाजिक अधिगम से सीखते हैं। सामाजिक अधिगम क्या है, जो समाज में भाषा रीत रिवाज जो भी बोली है, भाषा इसलिए लिखा रहता है, कभी पूछा जाएगा भाषा क्या है, विचारों का संप्रेषण है। जैसे आप घर में जो भाषा बोलती हैं, बच्चा उसकी नकल करता, अवलोकन करता है और भाषा का प्रयोग करता है। ये कहते हैं बच्चे भाषा सामाजिक अधिगम के द्वारा सीखते हैं। जिस समाज में है बच्चे, जैसे मान ले भोजपुरी भाषा आप नहीं जानती हैं, आपका बच्चा भोजपुरी क्षेत्र में चला गया, वहां भाषा को सीखे, देखेगा, बोलते हुए देखेगा, धीरे धीरे बच्चा क्या करेगा, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा भोजपुरी भाषा को सीख जाएगा। समझ गया? भाषा इसीलिए लिखा गया, ये विचारों का संप्रेषण है, विचारों का संप्रेषण। संप्रेषण मतलब आदान प्रदान है। जैसे क्या होता है, विचार, हमारी आपकी भाषा एक है ना। हम बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं तो आप फीडबैक दे रहे हैं, सर को ऐसे हिला रहे हैं, और ना समझ में आती मेरी भाषा तो ऐसे करते क्या, नहीं करते। तो भाषा क्या है, विचारों का संप्रेषण है, आदान प्रदान है। ये कहते हैं बच्चे जो भाषा सीखते हैं वो वातावरणीय परिवेश या समाज के परिवेश के द्वारा ही सीखते हैं। समझ गए? बच्चे जो खिलौनों का प्रयोग करते हैं अपने वातावरण के द्वारा ही सीखते हैं। ये कहते हैं लड़कियां हैं, जब उनकी आयु बढ़ती जाती है, या लड़कियां क्या होता है, गुड़िया जो खेलती हैं अपने वातावरण के अनुसार ही गुड़िया खेलती हैं, क्योंकि उनको शुरू सिखाया जाता है तुम गुड़िया ही खेलना। इसको इसीलिए कभी आता है, कभी कभी आता है, ऐसे प्रश्न कर देगा सीटेड में, इसको कहते हैं लैंगिक विभेद। लैंगिक विभेद शब्द का प्रयोग क्यों होता है? जैसे कह दिया बच्चे साहसिक खेल पसंद करते हैं और लड़कियां जो है गुड़िया खेलना पसंद करती हैं। ये कथन किस चीज को प्रदर्शित करता है? ये लैंगिक विभेद को प्रदर्शित करता है। ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा होता है कि बच्चे साहसिक खेल खेलते हैं, लड़कियां गुड़िया खेलती हैं?
क्योंकि हम उनसे वैसे खिलौने खिलवाते हैं। अगर उन्हें दे देंगे कोई साहसिक खेल तो लड़कियां भी साहसिक खेल खेलेंगे, ऐसा नहीं है। हम बार बार लड़कियों को कहते हैं तुम लड़की हो, तुमको ये खेल नहीं खेलना चाहिए। लड़के से पूरा तहलका मच जाएगा। अब वहां क्या है, लोगों का मानसिक विकास हो चुका है, फिर लड़कियां भी कुश्ती खेल सकती हैं। समझ गए बात। इसीलिए ये कहते हैं कि समाज जो होता है या समाज, ये अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, थोड़ा स्क्रीन में लिख लीजिएगा। बंडूरा साहब भी अमेरिका के थे, इसीलिए तुमने कहा मनोविज्ञान का घर अमेरिका कहा जाता है। देखिए अल्बर्ट बंडूरा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनका सिद्धांत संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। हाँ, सिद्धांत संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। देखिए इनका मत है कि बच्चे अवलोकन या निरीक्षण के द्वारा इनका मत है कि बच्चे अवलोकन या निरीक्षण के द्वारा सीखते हैं या अधिगम करते हैं, कई बात है, या निरीक्षण के द्वारा सीखते हैं। देखिए सीखना का मतलब होता अधिगम करना। इसीलिए इस सिद्धांत को प्रक्षेपात्मक अधिगम भी कहा जाता है। प्रक्षेपात्मक अधिगम भी कहा जाता है। जैसे आपने पढ़ा तमाम चीज, नैमित्तिक सिद्धांत पढ़ा, यांत्रिक सिद्धांत पढ़ा, प्राचीन सिद्धांत पढ़ा। यहां पूछेगा प्रक्षेपात्मक अधिगम किस सिद्धांत को कहा जाता है, क्या बताएंगे? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अब क्यों प्रक्षेपात्मक लिखा गया भाई? ये शब्द क्यों लिखा गया? देखिए क्या हो रहा है, समाज बच्चे पर प्रक्षेपण कर रहा है। कौन कर रहा है? समाज। जैसे जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के रहन सहन, खान पान, पहनावा हमको प्रभावित करता है। ध्यान रखिएगा, जिस समाज में है। जैसे अभी आप बंबई में रहते, यही महिलाएं बंबई में रहती, इनका रहन सहन पहनावा अलग होता, पुरुषों का रहन सहन पहनावा अलग होता। आप अमेरिका में चले जाइए, वहां अलग है। क्यों? उस समाज के अनुसार मनुष्य क्या होता है, जिस परिवेश में रह रहा है उस समाज के अनुरूप खान पान पहनावा को प्रयोग भी करता है। तो प्रक्षेपण कौन कर रहा है? समाज। किसी के सीखने पर प्रक्षेपण कौन कर रहा है? समाज कर रहा है। समाज जो है हमें सीखने में मदद पहुंचाता है। ध्यान रखिए, तमाम रीति रिवाज प्रथाओं को। अभी क्या है, दिवाली आने वाली है। हमारे यहाँ कभी छठ पूजा नहीं होती थी, लेकिन आप देखा होगा पूर्वांचल में इस समय बिहार का कुछ असर है कि बिहार से जो लोग शादी विवाह कर रहे हैं तो छठ पूजा शुरू हो गई। अब आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भी छठ पूजा बहुत जोर शोर से 4-6 साल से मनाया जा रहा है। अब क्यों मनाया जाएगा? आपने देखा होगा 10 साल पहले नहीं मनाया जाता, लेकिन इधर आपने देखा होगा कि यहां पर भी छठ पूजा बहुत जोर शोर से मनाया जा रहा है। कुछ दिन बाद देखिएगा आपकी ही सरकार छठ पूजा पर छुट्टी करना शुरू करेगी। हो गया होगा, मैंने कह रहा हूं। पहले यही 10 साल पहले आपने देखा होगा नहीं मनाया जाता था, मनाया जाता था, नहीं मनाया। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे बिहार का जो असर है हमारे पूर्वांचल पर छाता जा रहा है। तो वहां के जो भोजपुरी भाषा है, वहां का जो आपने देखा होगा त्योहार है, धीरे धीरे हमको प्रभावित कर रहा है। तो कौन कर रहा है? समाज।
जिस समाज में हम रह रहे हैं, इनका इसीलिए शब्द देते हैं प्रक्षेपात्मक अधिगम। सब ध्यान रखिएगा, कौन प्रक्षेपण कर रहा है? समाज। जिस समाज में हम रह रहे हैं उसके भाषा, उसके रहन सहन, उसका खान पान, उसका पहनावा व्यक्ति को प्रभावित करता है। लिखिए, इनके अनुसार बच्चे के सीखने में समाज के रीति रिवाज, बच्चे के सीखने में समाज के रीति रिवाज, प्रथाएं, खान पान, प्रथाएं, खान पान, पहनावा, भाषा और बोली, भाषा और बोली बच्चे के सीखने को प्रभावित करती है। सीखने में प्रभावित करती है। लड़के और लड़कियों की, लिखिएगा, लड़के और लड़कियों के खेल कूद और पहनावा, पहनावा पर समाज का ही सबसे अधिक असर होता है। देखिए, बंडूरा का मत है, बंडूरा का मत है, बच्चों के भाषा विकास में, बच्चों के भाषा विकास में समाज का सबसे अधिक महत्व है। समाज का महत्व है, समाज का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि बच्चे अपनी भाषाई क्षमता, भाषाई क्षमता अपने बड़ों, अपने सहपाठियों, अपने शिक्षकों, सहपाठियों, अपने शिक्षकों से अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। बस इतने आपको पढ़ना है, समझ गए बात? अब देखिए, जैसे आएगा, देखिए एक प्रश्न और आएगा ऐसे कि भाषा विकास, हाँ हाँ तो वृद्ध होगी मार साहब, दे देगा। भाषा में सामाजिक अधिगम सिद्धांत को किसने महत्व दिया? तो शब्द आएगा बंडूरा, ध्यान रखिएगा। भाषा में चूंकि देखिए 4 तरीके सीखते हैं मुख्य रूप से। कैसे? अरे वो तो भाषा कौशल है मैडम, ये भाषा कौशल चोम्स्की ने दिया है कि बच्चे के भाषा का कैसे विकास किया जाए। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, भाषा विकास का सिद्धांत ये भी है, ध्यान रखिएगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, वातावरण का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा। वातावरण का सिद्धांत स्किनर साहब देते हैं। वो कहते हैं बच्चे भाषा अपने वातावरण के द्वारा सीखते हैं। ये कहते हैं बच्चे भाषा समाज से सीखते हैं। जैसा समाज होगा, जैसा बोलचाल होगा, जैसा वातावरण होगा, बच्चे वैसी भाषा का विकास करेंगे। जैसे अभी बच्चा आपका बिहार में चला जाए, आप देखेंगे बच्चा आपका कुछ दिन बाद भोजपुरी शब्दों का प्रयोग करेगा।
भोजपुरी उसको अच्छी भी लगेगी। जैसे आपको अभी भोजपुरी भाषा में बातचीत किया जाए नहीं अच्छा लगेगा, समझिए बात, बोलचाल नहीं अच्छा, लेकिन कुछ दिन तक आप अगर भोजपुरी क्षेत्र में रह गए आपको अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि जिस समाज में आप आते हैं यहां भोजपुरी नहीं बोली जाती, क्योंकि उसमें थोड़ा देखेंगे पुट ऐसा होता है, इसलिए बिहारी कभी देखते हैं वोट को वोट बोलते हैं। कभी आपने देखा होगा बिहारी जब शब्द का प्रयोग करता है वोट शब्द के लिए वोट शब्द प्रयोग करेगा, वोट नहीं बोलते, मत देना जैसे हम कहते हैं वोट देने गए थे, वो बोलते हैं वोट देने गए थे। कभी सुनिएगा भा शब्द का प्रयोग करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके वातावरण में जो बा को बोलते हैं भा, अब वो कॉमन लैंग्वेज है। कभी आप बीएचयू में जाइएगा कैंपस में, वहां का प्रोफेसर जो होता है वो भी भोजपुरी में बतियाता है, खैलक ना खैलक, सोइलक ना सोइलक, हाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। कहाँ गई लाला, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। कारण क्या है? जिस परिवेश में है वहां पर वो भाषा का प्रयोग उसी को करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए